हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन गवर्नर जनरल आए और कब आए और इन्होंने क्या क्या काम किए इंडिया में रहकर, राइट। और इनके टाइम ड्यूरेशन में क्या क्या काम हुआ, और ये कह सकते हैं कि क्या क्या। तो ये जो वेरेन हेस्टिंग, ये पहले गवर्नर जनरल थे, ये ठीक है ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, ये ना पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे और फिर बाद में इनको कन्वर्ट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है ना। और फिर बाद में उसको कन्वर्ट करके वाइसराय बना दिया, राइट। तो चलिए इसमें देखेंगे कि वेरेन हेस्टिंग के टाइम ड्यूरेशन में क्या क्या हुआ। अच्छा, ये वेरेन हेस्टिंग उस समय गवर्नर जनरल बने जिस टाइम की हैदराबाद, मराठा और क्या बोलते हैं, अफगान और मैसूर, ये सब पूरा पावरफुल किंगडम थे, ठीक है ना। उस टाइम में इनका जो है उतना, इस टाइम में जो है मतलब ब्रिटिशर्स का उतना ज़्यादा दबदबा नहीं था, राइट। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब एक प्लान लाया जिसके थ्रू जो है, जो एक कहावत है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो इन्होंने एक पॉलिसी लाया जिसको रिंग फेंस पॉलिसी कहते हैं, राइट। इसी का जो है ना एक्सटेंडेड वर्जन, ये जो है सब्सिडरी अलायंस है, जिसको कि किसने लाया था, वेलेस्ली ने लाया था, ठीक है। तो वेलेस्ली ने लाया था सब्सिडरी अलायंस, लेकिन इन्होंने लाया था रिंग फेंस पॉलिसी। तो देखिए रिंग फेंस पॉलिसी में क्या था कि जैसे देखिए, तो यहाँ जो इंडियन किंगडम थे, राइट, तो इनको मतलब एक दूसरे से डर था कि कहीं मान लीजिए हैदराबाद है, तो हैदराबाद को डर था कि कहीं उनका जो राजपाट है वो मैसूर ना अटैक उस पर कर दे, राइट, और ना हड़प ले। और मराठा को डर था कि कहीं दूसरा और जो है चाहे वो हैदराबाद हो या अफगान, जो है अफगान रूलर आके ना इस पे अटैक कर ले, राइट। तो ये डर था। जैसे हुआ था ना कि अहमद शाह अब्दाली जो आए थे, अफगानी रूलर, यहाँ आके बहुत ही लूटपाट किए थे, ठीक है। तो वैसे ही और अवध भी था एक किंगडम। तो ये जो थे ब्रिटिशर्स, उस टाइम में जो इनका दबदबा था ना बंगाल साइड में था, राइट, बंगाल साइड में था। और उस टाइम में जो है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक दूसरे से कुछ जो है साठ गांठ कर लें ताकि हमारा किंगडम बचा रहे, राइट। तो इन्होंने जो है वेरेन हेस्टिंग ने, जो अवध के नवाब थे, राइट, तो उनको जो है कहा कि आप जो है मैं आपको जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाऊंगा, राइट, ताकि दूसरा आपका जो राजपाट है वो हड़प ना ले, राइट। तो इन्होंने उसमें क्या कहा, रिंग फेंस पॉलिसी में ये था कि मतलब हम आपको सेना देंगे और सेना का पूरा खर्चा जो है वो आपको देना है, राइट। और इससे क्या हुआ, ये एक बफर जोन क्रिएट हुआ, लाइक कि मान लीजिए तो पहले बंगाल था, तो उसके बाद फिर अवध आया और उसके बाद फिर मराठा, फिर उधर अफगान वगैरह, राइट। तो इनका किंगडम जो है ना उससे बचा हुआ रहे, राइट है। तो रिंग फेंस पॉलिसी में यही था। मान लीजिए ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया मान लीजिए बंगाल वाला रीजन है, और ये हो गया, ये है मान लीजिए कि ये है अवध वाला रीजन, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं बंगाल। ये हो गया अवध, और इधर मान लीजिए आ गया, इधर से मान लीजिए इधर हो गया मराठा, हो गया और कुछ। तो अब देखिए इनके डायरेक्ट ये इस पे अटैक करेगा नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि उसके पहले ये अवध है बीच में, पहले इस पे अटैक करेगा तभी। तो इन्होंने इनसे बात करके अवध से कहा, अवध के जो नवाब है उनसे कहा कि हम आपको सर्विस जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, और उसमें डिफेंस फोर्स देंगे, और उसका जो है जो भी खर्चा होगा, वो एक्सपेंस होगा, वो आपको करना है, और ये आपकी रक्षा करेगा, ठीक है ना, आपके ऊपर एक आंच तक नहीं आने देगा, राइट। तो ये उनको, और अवध को भी लगा कि क्या बात है भाई, फ्री में तो आ रहा है, सिर्फ खाना पीना देना है और बाकी तो यही है, ठीक है। तो ये, तो इसमें क्या हुआ कि इन्होंने ये दिमाग लगाया, इनका तो बचा बचा ही और इनको ले लिया। तो इनडायरेक्टली ये इनका था कि मतलब ये इनकी पूरी सेना जो है वेरेन हेस्टिंग की पूरा इसके चारों ओर आ जाता,
ठीक है ना। और यही था कि इनकी सेना ये चारों तरफ इसको घेर लेगी, अब बाद में इसी के राज को पहले हड़प लेगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे मतलब पावरफुल होने का एक जरिया था, राइट। तो यही था इनका रिंग फेंस पॉलिसी, राइट। तो अब देखिए उसमें उस टाइम में क्या हुआ था, वेरन हेस्टिंग का टाइम ड्यूरेशन था 1773 टू 85, 1773 टू 85, ठीक है ना। लगभग ये कितने साल हो गए, 12-13 साल हो गए, 12 टू 13 ईयर, राइट। तो उस टाइम में आया था एक्ट ऑफ 1773, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट आया था एक्ट 1781, एक्ट 1781, राइट। तो इसमें क्या किया था, 1781 का जो एक्ट था ये जो है ना पावर डिवाइड कर दिया, किसके किसके बीच में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। अच्छा उस टाइम में ना सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता ही हुआ करता था, ठीक है ना। बाद में जो है वहां से हटा के दिल्ली शिफ्ट किया गया, राइट। तो देखिए ये हो गया। और तीसरा फिर नेक्स्ट आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। और उस टाइम में हुआ था रोहिल्ला वार, ठीक है। तो रोहिल्ला वार जो है ये हुआ। और फिर फर्स्ट एंग्लो मराठा वार भी हुआ था उस टाइम में। इनका टाइम ड्यूरेशन कितना, 1775 से 82 के बीच में, उस बीच में फिर ट्रीटी ऑफ सलवाई हुआ था। तो ये एंग्लो मराठा वार क्या था, तो ये एंग्लो मराठा वार ये था मतलब ब्रिटिशर्स का मराठा के साथ लड़ाई, राइट। तो उसी को हम लोग जो है एंग्लो मराठा बोलते हैं, राइट। एंग्लो से वो ब्रिटिशर्स को डिनोट करते हैं, राइट। तो उस टाइम और क्या हुआ था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वार भी हुआ था मैसूर के साथ। उस टाइम में मैसूर के जो राजा थे कौन थे, ये हैदर अली थे, ठीक है ना। और ये हैदर अली कौन है, तो टीपू सुल्तान के फादर है, राइट। ये बहुत ही मतलब मिलिट्री पर्सन थे ये बहुत। और देखिए तो उस टाइम में क्या हुआ, ये सेकंड वाला। अच्छा हाँ, एक्चुअली फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में ना ब्रिटिशर्स को इन्होंने हरा दिया था, लेकिन सेकंड वाले में ना ये ना जीत नहीं पाए, ठीक है ना। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो है और भी जो इंडियन किंगडम थे तो दूसरे के साथ इन्होंने सांठगांठ करके जो है इसमें इनके साथ लड़ाई किया था, और जिसकी वजह से इनको हार का सामना करना पड़ा था, राइट। तो अय्यरकूट थे उस टाइम में जो इनका कमांड संभाल रहे थे ब्रिटिशर्स की तरफ से, और उनको हैदर अली को हरा दिया था, राइट। तो अब देखो बाद में क्या हुआ था कि ये इम्पीचमेंट ऑफ वेरन हेस्टिंग होना था, ये तो देखते हैं बाद में। सो फाउंडेशन ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये भी उसी टाइम में हुआ था। कब हुआ था, तो 17 जो है एक सेकेंड, हाँ तो देखिए तो हम लोग कहाँ थे, हाँ ठीक, फाउंडेशन ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। अच्छा हाँ, तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1784 में, राइट, 1784। और हाँ इधर गया, तो रिंग फेंस पॉलिसी तो हम लोग देखेंगे, इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है सब्सिडी अलायंस था, राइट। और ये कब था, ये 1774 था, राइट। तो ये हो गया। और हाँ क्या था, हाँ बाद में इसका इम्पीचमेंट जो है ना, इम्पीचमेंट जो है इसको बाद में इंग्लैंड बुलाया गया और वहाँ इम्पीचमेंट के लिए जो है बुलाया गया। लेकिन बाद में जब उन्होंने एनालिसिस किया, वहाँ कमेटी बैठाई गई ब्रिटेन में, राइट, इंग्लैंड में, तो वहाँ पे उन्होंने पाया कि इन्होंने जो भी यहाँ काम किए थे इंडिया में वो सब उनकी भलाई के लिए थे, राइट, ब्रिटिशर्स की भलाई के लिए ही किया था। तो इसके बाद में इनका इम्पीचमेंट नहीं होता है, ठीक है, वेरन हेस्टिंग का इम्पीचमेंट नहीं होता, राइट। तो इन्होंने ये सारे काम किए थे और इनके टाइम ड्यूरेशन में ये सब हुआ था, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसमें इम्पोर्टेंट जो है न्यूज़ वगैरह शेयर किया जाता है, और जो भी इसके PDF हैं वो वहीं पे शेयर होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।